हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम गणित फर्स्ट चैप्टर समुच्चय की प्रश्नावली 1.5 का हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। अब इस प्रश्नावली में क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7 केवल शेष हैं। जब ये हो जाएगा तो प्रश्नावली 1.5 खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर जाकर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और सब्सक्राइब के रेड वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, फिर महामना इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब हो जाएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें इसको, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यानी U जो है सार्वत्रिक समुच्चय है, और इसको अपने मन से हम लिखे हैं U सार्वत्रिक समुच्चय है और इस समुच्चय में जितने भी त्रिभुज हो सकते हैं वे सभी त्रिभुज इसके अंदर हैं। और इसके बाद कहा है यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि A में समतल में स्थित ऐसा त्रिभुज है जो 60 अंश से भिन्न है, मतलब समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तब A' का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि उन यूनिवर्सल सेट में से जब हम A को घटाते हैं तो A' निकल जाता है। A' पूरक समुच्चय होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। तो अब एक बात आप जरा ध्यान से देखें, यूनिवर्सल सेट में सभी त्रिभुज हैं और A में समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके सभी त्रिभुज हैं। तो याद रखे रहिए यूनिवर्सल सेट में से हम उन सभी त्रिभुजों को हटा दें जो समबाहु नहीं है, तो जो बचेगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। यानी A' इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट x समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये A' का मान रहा है। यही आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया है उनमें रिक्त स्थानों को भरना है। यानी हम जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए हैं वहाँ पे भरना है। तो देखिए एक काम करेंगे, हम लोग अपने मन से यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। कुछ मान लेते हैं तभी क्लियर होगा कि इसके जगह पे क्या होगा। देखिए हम यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं।
और a हम 2 और 4 मान लेते हैं। तो ज़रा देखिए, अब अगर हम a डैश की वैल्यू निकालें तो ये यूनिवर्सल माइनस a होगा। यह काम आप लोग कुछ मान करके अपने मन से कर लेंगे ताकि इसका सही सलूशन निकल सके कि सही सलूशन क्या होगा। तो अगर u माइनस हम a निकाल दें तो देखिए u क्या है 1 2 3 4 5, a क्या है 2 4, तो 2 4 हम हटा दें तो ये हो जाएगा 1 3 5। अब a और a डैश का यूनियन कह रहा है, देखिए a और a डैश का यूनियन, तो a में 2 4 है और a डैश में 1 3 5 है। इसका यूनियन लेना है तो यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो A यूनियन A डैश इक्वल टू, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है यूनिवर्सल सेट। हम इसी को यूनिवर्सल सेट माने थे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले में क्वेश्चन मार्क के जगह पर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए, ये सब हम अपने मन से मान करके कर रहे हैं। अब चलिए देखिए क्या है, फाई डैश क्या होगा, आप ये देख लीजिए। तो फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो। तो ज़रा आप देखें कि फाई डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो फाई डैश की वैल्यू तब निकलेगी जब यूनिवर्सल सेट में से फाई को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट u की वैल्यू 1 2 3 4 5 माने हैं और फाई का मतलब उसमें से कुछ भी नहीं माइनस करना है। तो कुछ भी नहीं माइनस करना है तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो याद रखे रहिए कि फाई डैश के जगह पर u हो जाएगा। ज़रा देखिए, फाई डैश के जगह पे u हो गया और u और फिर इंटरसेक्शन निकालना है a। तो ज़रा देखिए u की वैल्यू क्या थी, u यूनिवर्सल सेट था और यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 और फिर ये हो जाएगा इंटरसेक्शन a की वैल्यू है ये 2 4। अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है वो 2 और 4 ही है। तो दोनों में कॉमन है 2 4 और 2 4 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फाई डैश और a का इंटरसेक्शन लेंगे तो a ही मिलेगा, a ही समुच्चय a ही प्राप्त होगा। तो इसकी जगह पर हम a कर देंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर थर्ड वाले में a इंटरसेक्शन a डैश, तो a में देखिए a इंटरसेक्शन a डैश, तो इंटरसेक्शन माने दोनों में जो कॉमन होता है। तो चलिए देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ज़रा देखो। तो a में है 2 4 और a डैश में है 1 3 5, इसमें कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पर हम रख देंगे 5। अब ज़रा देखिए फिर आगे क्या मिल रहा है। अब है u डैश, u डैश कैसे निकलेगा, तो u डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम u को माइनस कर दें। तो जब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 5 बचेगा, यानी u डैश की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 इंटरसेक्शन a। तो a में क्या है 2 4 और 5 में क्या है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ कुछ भी नहीं है और 2 4, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो जब एक में कुछ भी नहीं है तो जो दोनों में कॉमन होगा वो कुछ भी नहीं होगा, यानी 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बच्चे इसको रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाता है।
तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपने मन से हम u इक्वल टू यूनिवर्सल सेट कुछ मान लें और a भी मान लें, और जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे अपने मन से हम सॉल्व कर लें। ये प्रश्नावली 1.5 जो है पूर्ण रूपेण कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे तो प्रश्नावली 1.6 देखेंगे। प्रश्नावली 1.6 भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सब बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए, फिर चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।